जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो पहले उन टॉपिक को देख लेते हैं जिन पे हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहला, बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के प्रॉफिट और लॉस को समझेंगे। दूसरा, बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट करें या प्राइवेट, इसको हम समझेंगे। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बहुत सारे प्रॉफिट हैं, जिनमें से हमने कुछ को लिया है। पहला, आप उन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें अलग साइड वाले जैसे बीए बीकॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से मांगते हैं। ऐसे कुछ जॉब के उदाहरण जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। दूसरा, इसी में आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा कि आप उन जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अदर साइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूपीएससी, एसआई, लेखपाल। इसमें जॉब्स और फील्ड के मुकाबले बहुत अधिक रहती हैं। इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की जॉब कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें आप यूपीएससी में भारतीय वन सेवा में अप्लाई कर सकते हैं, नाबार्ड में ग्रेड ए और ग्रेड बी की जॉब्स कर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो आप किसी जूट इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई ठीक से कर लेते हैं तो आप एग्रीकल्चर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे, क्योंकि एक बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको साइंटिफिक तरीकों से खेती करने के बारे में जानकारी नहीं है। वो परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन उतना अच्छा हो नहीं पाता। अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई अच्छे से करें करते हैं तो आप अपना कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें आप उन लोगों को वहाँ पे साइंटिफिक तरीकों से खेती करने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फील्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे बहुत सारे कृषि आधारित बिजनेस हैं जिनको आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप जूट इंडस्ट्री में जूट इंडस्ट्री खोल सकते हैं, एपीकल्चर आप कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिस कारण से आपको नई नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आपको पहले ही साल यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 21 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिस कारण से आपको नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने के प्रॉफिट काफ़ी हैं तो कुछ लॉस भी हैं। आइए हम उन लॉस को समझ लेते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं और अगर किसी टॉपिक को आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल नहीं पाएगा जितना कि दूसरे साइट जैसे मैथ और बायो या हिस्ट्री का मिल जाता है। तो ये एक इसका लॉस है। इसमें आपको बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं, जिस कारण से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको पहले ही साल लगभग 21 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप पायलट नहीं बन सकते। यदि आपका सपना पायलट बनने का है और आप अगर बीएससी एजी से ग्रेजुएशन करते हैं तो आप उसके बाद पायलट नहीं बन पाएंगे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जगह से कर रहे हैं तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जगह से कर रहे हैं तो आपको फीस बहुत अधिक देनी होती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी कॉलेज से बीए करते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास देने होंगे एक साल के, लेकिन अगर आप वही बीएससी एग्रीकल्चर किसी कॉलेज से करते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये कम से कम एक साल के देने होंगे। अगर वर्तमान समय में अगर स्टूडेंटों की संख्या की बात करें तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण आने वाले टाइम में इसका कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी फील्ड में बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिक ही हाई हो जाता है। जो स्टूडेंट कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं उनको शुरुआती दौर में समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो बच्चे कृषि से जुड़े हुए रहते हैं उनको बहुत सारी चीज़ पहले से ही पता होती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर को कहाँ से करें? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें? तो इसको समझने के लिए पहले दोनों के प्रॉफिट और लॉस को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी गवर्नमेंट जगह से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, लेकिन अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी प्राइवेट जगह से करेंगे तो आपको वहाँ पे एवरेज या उससे कम ही क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट जगह की बात करें तो उसमें फीस बहुत कम रहती है प्राइवेट के मुकाबले, लेकिन प्राइवेट में फीस बहुत अधिक रहती है। इसमें आपकी एक साल की फीस लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये होगी। इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल करके सिखाई जाती हैं और इसमें बहुत सारे लैब होते हैं। आपको अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बताना होगा तो वो आपको फील्ड में लेके जाते हैं।
लेकिन ये सुविधा आपको प्राइवेट में बहुत कम मिलती है, मिलती ही नहीं है। पहली बात तो उसमें इतने लैब नहीं होते, तो वो इस वजह से आपको अधिक ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझा पाते, और ये उनका एक सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके सीखी गई चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिमांड प्राइवेट सेक्टर में बहुत अधिक रहती है। लेकिन आप अगर प्राइवेट से पढ़ाई करते करते हैं तो आपकी डिमांड प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में माहौल की बात करें तो आपको माहौल ठीक मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों का एडमिशन होता है या तो वो एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए होगा या मेरिट लिस्ट के ज़रिए होगा, जिस वजह से इसमें एडमिशन उन्हीं बच्चों का हो पाता है जो कि पहले से ही पढ़ाई में अच्छे हों। लेकिन अगर प्राइवेट में हम बात करें तो प्राइवेट में लगभग सारे बच्चों का ही एडमिशन हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, कैसे भी हों, बस वो 12th पास होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वालों को अपनी फीस से मतलब रहता है। अगर इसमें प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें प्लेसमेंट के चांस लगभग 60 से 70% रहते हैं। वहीं अगर प्राइवेट में हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें प्लेसमेंट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। अगर वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो आप सबसे पहले यही कोशिश करें कि आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप ये कोशिश करें कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। अगर किसी कारण से इन दोनों में नहीं हो पा रहा है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तभी आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।